हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशंस। ठीक है। बहुत इजी टॉपिक है ये, ध्यान से आप करेंगे इसको। यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स अप्लाई करते हैं। तो लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स है। लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक, ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब हम यहाँ पे किसी मैट्रिक्स का अगर हमने इन्वर्स निकालना है तो हम दो कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। एक कॉन्सेप्ट होता है ए इज़ इक्वल टू आई ए, और दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो है ए इज़ इक्वल टू ए आई। क्वेश्चन में हम इन दोनों कॉन्सेप्ट में से किसी एक को यूज़ करते हैं, अप्लाई करते हैं। इसको हम एलिमेंट्री इक्वेशंस भी कहते हैं। ठीक है। ठीक, तो इन दोनों कॉन्सेप्ट में से कोई एक कॉन्सेप्ट हमने अप्लाई करना है। क्या मतलब होता है इसका? अगर हम a इज इक्वल टू आई ए वाला कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, इसका मतलब हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें जितने भी ऑपरेशन लगाएंगे वो सारे रो के ऑपरेशन लगाएंगे। ठीक है। और अगर हम ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हैं a इज इक्वल टू ए आई, इसका मतलब हम किसी क्वेश्चन में का ए इनवर्स निकालने के लिए जितने भी ऑपरेशन लगा रहे हैं वो हम कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे। ठीक है। बीच में अगर हम सारे कॉलम ऑपरेशन लगा रहे हैं तो बीच में कोई भी रो ऑपरेशन अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है। सेम हियर, अगर हम सारे रो ऑपरेशन लगा रहे हैं तो बीच में हम कोई भी कॉलम ऑपरेशन अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है। क्या करना होता है, जब हम ऑपरेशन लगाते हैं तो हमने ए मैट्रिक्स को, ये वाली जो ए मैट्रिक्स है इसकी जगह हमने जो गिवन मैट्रिक्स है ए वो पुट कर देते हैं वैल्यूज़ की। आई जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर वही होगा जो ए मैट्रिक्स का होगा। और ये जो ए है ये एज इट चलता रहता है, इसको ए ही लिखते हैं, इसकी जगह वैल्यू नहीं पुट करते ए की। क्लियर है? सेम हियर, यहाँ पे ए मैट्रिक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं, ये ए सेम एज इट चला रहता है। और आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर वही होगा जो ए मैट्रिक्स का होगा। ठीक है। जब हम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो ऑपरेशन अप्लाई करते क्या करते हैं, ऑपरेशन अप्लाई करने में ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो इस ए मैट्रिक्स को हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना होता है। ऑपरेशन क्यों अप्लाई करते हैं? क्योंकि इस ए मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, ये वाली जो ए मैट्रिक्स है। और जो ऑपरेशन आप यहाँ अप्लाई करेंगे वही आपने यहाँ अप्लाई करना है। ये ए तो एज इट चलेगा। ठीक है। इसी ए मैट्रिक्स को देख के ऑपरेशन लगाते हैं। जो मैट्रिक्स यहाँ अप्लाई करेंगे ऑपरेशन आप इस मैट्रिक्स में अप्लाई करेंगे, वही ऑपरेशन आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सेम हियर, इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना होता है। ठीक है। जो ऑपरेशन आप इस मैट्रिक्स में अप्लाई करेंगे वही आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, और ये ए तो एज इट चलता है। ठीक है। आफ्टर अप्लाइंग 3 4 5 ऑपरेशंस, मान लीजिए ये ए जो है वो आई बन गया। ठीक है। तो ये आई भी कुछ ना कुछ बनेगा, उसको बी मान लेते हैं, और ये ए तो एज इट चला है। ठीक है। तो हमारे पास ये मैट्रिक्स बन गई। सेम हियर, आफ्टर अप्लाइंग 2 3 और 4 5 ऑपरेशंस, ये ए आई बन गया, ये ए एज इट चलता रहेगा, और ये यहाँ पे भी ऑपरेशन अप्लाई हुआ आई पे, तो ये मान लो बी मैट्रिक्स बन गया। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय, दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे बन जाता है आई ए इनवर्स इज इक्वल टू बी ए इंटू ए इनवर्स। ठीक है। ठीक हो गया। तो जब हम किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स आ जाती है बी, और ए इंटू ए इनवर्स जो है वो आई मैट्रिक्स होता है, तो ये आई आ गया। ठीक है। और यहाँ पे फिर ए इनवर्स इज इक्वल टू बी, क्योंकि किसी मैट्रिक्स को अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो वही मैट्रिक्स आती है, तो बी जो है वो इनवर्स होगा ए का। सेम हियर, यहाँ पे भी ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ, फिर ऐसे ही ए इनवर्स इक्वल टू बी आ जाएगा। ठीक है। अब ये जो कॉन्सेप्ट हमने दो अप्लाई किए, ये पहले वाला, तो a इज इक्वल टू आई ए, अगर ये वाला कॉन्सेप्ट आप सेलेक्ट करते हैं इसका मतलब आप रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहे हैं। मतलब जितने भी आप ऑपरेशन लगाएंगे वो सारे रो के लगाएंगे। और अगर आई इज इक्वल टू ए आई अप्लाई करते हैं, इसका मतलब आप कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहे हैं, मतलब जितने भी आप ऑपरेशन लगाएंगे वो सारे कॉलम पे लगाएंगे। ठीक है। ठीक। अब यहाँ पे हम ये सिलेक्ट करेंगे ऑपरेशन लगाते कैसे हैं। ठीक है। तो स्टेप 1, मान लीजिए हमने कोई ए मैट्रिक्स मान ली, उस मैट्रिक्स के एलिमेंट है 3 2 2 1 2 3 और 2 1 1। ठीक है, ये हमने मैट्रिक्स मान ली। ठीक है।
अब हमने ऑपरेशन पहले तो कॉन्सेप्ट सेलेक्ट करना है, ए इज इक्वल टू आई ए। इसका मतलब हमने जितने भी ऑपरेशन लगाने हैं वो सारे के सारे किस पे लगाने हैं, रो पे। ठीक है, तो ए की जगह ए मैट्रिक्स 3 2 2 1 2 3 और यहाँ पे 2 1 1 मैट्रिक्स लिख दी। आई की जगह पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी उसी ऑर्डर की जो ए का ऑर्डर है। ठीक है, और ए तो हम एज इट ए रहने देंगे। अब हम जब ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो हमने क्या करना है, देखो इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। तो जब हम इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे, क्लियर, इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए, ठीक है, यहाँ पे इस मैट्रिक्स को आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। तो इसको क्या बनाना है, 1 0 0। तो हम इसको 1 बनाने के लिए क्या करें, क्या ऑपरेशन लगाएं, तो R1 पे ऑपरेशन लगा रहे हैं। R1 अप्रोचेज टू R1 माइनस R1 में से अगर मैं R3 को माइनस कर दूं, मतलब 3 माइनस 2 कितना होता है, 1। तो R1 माइनस R3। ठीक है, ये ऑपरेशन में लगाता हूँ तो क्या बन जाएगा, देखिए R1 माइनस R3। ठीक है, ये ऑपरेशन का R1 अप्रोचेज टू, R1 को अप्रोच कर रहे हैं मतलब R1 पे ही चेंज आएगा। ठीक है, बाकी और किसी रो में चेंज नहीं आएगा। क्लियर है, ठीक। अगर आप यहाँ R1 ले रहे हैं तो यहाँ भी R1 लेना है, और जो भी रो आपने माइनस या प्लस करनी है वो आगे लिख देनी है, उसको आप किसी कांस्टेंट से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब ऑपरेशन जब अप्लाई करेंगे तो R1 का फर्स्ट एलिमेंट 3 और R1 3 का भी फर्स्ट एलिमेंट, तो 3 माइनस 2 1। यहाँ पे सेकंड एलिमेंट दोनों के 2 माइनस 1 1। यहाँ पे थर्ड एलिमेंट 2 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1। तो 1 1 1 1 2 3 और 3 1 1। ठीक है, यहाँ पे भी जो ऑपरेशन आपने यहाँ पे लगाया, डिसाइड आपने यहाँ पे करना है कौन सा ऑपरेशन लगाना है। जो ऑपरेशन आप यहाँ लगा रहे हो वही ऑपरेशन आपने यहाँ पे लगाना है। क्लियर, और यहाँ पे ए आ जाएगा, तो यहाँ पे भी ऑपरेशन लगा के यही ऑपरेशन आप यहाँ पे लगाएंगे, सेम एज इट मैट्रिक्स बन जाएगी। क्लियर है, अब दो ऑपरेशन भी आप लगा सकते हैं, लेकिन अगर शुरू में आप प्रैक्टिस करिए कि सिंगल सिंगल ऑपरेशन लगाइए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, ओके, सिंगल ऑपरेशन लगा के ही आप क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व करें। ठीक है, अब स्टेप 2 ले लेते हैं। सेकंड स्टेप में मान लीजिए, ठीक है, आप ऑपरेशन लगाते लगाते आपके पास ये वाली जो मैट्रिक्स है ये कुछ ऐसी बन जाती है, जैसे यहाँ पे बन गया 1 0 0 2 0 1 और 0 1 1 0 1 0। ठीक है, ये कुछ ऐसा बन जाता है। यहाँ भी जो भी कुछ भी बन रहा है, ठीक है, हम इसकी बात कर रहे हैं क्योंकि ऑपरेशन तो इसको देख के लगाना आपने, जो ऑपरेशन आप यहाँ लगाएंगे वही यहाँ लगाएंगे। ऐसी मैट्रिक्स अब आप देखते थे, आपको ये 1 यहाँ चाहिए था, जबकि ये 1 नीचे बन गया इस रो में, और ये वाला 1 यहाँ पे चाहिए था तो ये ऊपर बन गया। तो आप इसमें इंटरचेंज कर सकते हैं, ये भी ऑपरेशन होता है। R2 इंटरचेंजेस टू R3, इंटरचेंज करेंगे तो 1 0 0 ये 0 1 0 और 2 0 1 यहाँ बन जाएगा, और ये एज इट बन, जो ऑपरेशन यहाँ पे लगा वही ऑपरेशन यहाँ पे लगेगा, तो ये भी इंटरचेंज होंगी R1 R2 और R3 और ये बन जाएगा। अब हमारे पास स्टेप 3, अब हम मान लेते हैं कि कुछ ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद फिर मान लीजिए थर्ड स्टेप में हमारे पास ये वाली जो मैट्रिक्स है वो कुछ ऐसी बन जाती है, कुछ ऐसे स्टेप्स आ जाते हैं यहाँ पे, जैसे ये बन गया 1 0 0, ये 2 4 और 6 बन जाता है, और ये 2 0 1, ऐसे स्टेप आ जाते हैं। तो आपको इसमें ऐसे ये तो जो भी है आपके पास ऑपरेशन लगा के जो भी बनेगी, क्योंकि ऑपरेशन यहाँ से डिसाइड होगा। तो मान लीजिए आपको यहाँ दिख रहा है कि सेकंड रो के सभी एलिमेंट जो हैं किसी एक ही एलिमेंट से कट रहे हैं, ठीक है, जैसे 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो आप ऑपरेशन आएंगे R2 अप्रोचेज टू, R2 पे ही लगेगा, R2 अप्रोचेज टू R2 आएगा, लेकिन इस R2 को आप फर्दर आप ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे कुछ भी, R2 को 2 से 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे ये आपके पास यहाँ पे कट जाएगी 0 0, तो यहाँ पे आएगा 1 2 3 और यहाँ पे 2 0 1। ठीक है, ये एज इट जो ऑपरेशन यहाँ पे लगा वही यहाँ पे लगेगा, ये भी आपके पास एज इट आ जाएगी। प्लस माइनस का आपने ध्यान रखना है। अब स्टेप 4 ले लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए ऑपरेशन लगाते लगाते बाई चांस, ठीक है, आपके पास, ठीक है, कोई ऐसी ऐसी मैट्रिक्स बन जाती है किसी क्वेश्चन में कि आपके पास यहाँ पे
किसी रो या किसी कॉलम के सभी एलिमेंट ज़ीरो आ जाते हैं। ठीक है, मान लीजिए किसी रो या किसी कॉलम के सभी एलिमेंट ज़ीरो आ जाते हैं, यहाँ पे भी जो भी आएगा। तो अगर किसी रो या किसी कॉलम के सभी एलिमेंट ज़ीरो आते हैं, इसका मतलब उस मैट्रिक्स जो आपको गिवन दी थी, जिसका आप इन्वर्स निकाल रहे हो, उसका इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट, उसका इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ऐसा कॉन्सेप्ट है कि उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। यही ऑपरेशन आपने प्रैक्टिस करनी है। चलो, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।